मस्तंगीज, हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो हम बात करने वाले हैं वो दीपक ठाकुर के स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। उन्होंने हमें मैं एक वीडियो के में कमेंट किया था कि उन्हें माइकल जैक्सन के बारे में वीडियो चाहिए था, तो आज हम माइकल जैक्सन के बारे में बात करने वाले हैं इस व्लॉग में। कुछ फैक्ट्स, कुछ कहानियां हम शेयर करने वाले हैं अबाउट माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। आजकल के जो यंग जनरेशन है वो भी माइकल जैक्सन को जानते हैं, वो भी उनके गाने सुनते हैं और आज तक उनके गाने हिट है। वो तब से लेके आज तक किंग ऑफ पॉप ही माने जाते हैं और उनकी जितनी एल्बम्स है वो मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारे गाने आपने भी, चाहे वो थ्रिलर हो, स्मूथ क्रिमिनल हो, स्क्रीम हो, सारे गाने लोग आज भी सुनते हैं, आज भी उनके म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। तो of course he's like a mega star, king of pop. Always he will always be the king of pop and हमारे दिल में वो हमेशा रहेंगे। Because I am also a very big fan of Michael Jackson because मैं डांसर हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो डांस में मतलब बचपन से इंटरेस्ट था, तो बचपन से उनका गाने देखना एंड एवरीथिंग, followed him to the core and he's God, he's like the God। बहुत अच्छे इंसान भी थे वो। हाँ। कई लोगों को चैरिटी भी किया था, कई जगह पे, कई कंट्रीज में उन्होंने चैरिटी भी की थी। मतलब उनका जो भी स्टेज शो से जो भी पैसा आता था वो कई बार वो उस कंट्री की हालत देखकर वो पैसे लेते ही नहीं थे। कहते थे यहाँ की गरीब जनता और जो छोटे बच्चे अनाथ हैं उनको मैं ये दे रहा हूँ, उनके सरकार को दे रहा हूँ ताकि ये उन सब बेसहारा लोगों को संभाल सके। हाँ, इंडिया में भी उन्होंने यही किया था। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार। आई गेस 1996 का वो कंसर्ट था जब वो आए थे इंडिया में, और उन्होंने जब इंडिया की हालत देखी तो वो पैसा उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट को मुझे अमाउंट नहीं पता, लेकिन बहुत सारा पैसा था। हाँ, वो तो मतलब उनके फीस भी बहुत। यस, उन्होंने जब हालात देखी तो उन्होंने पैसे लिए ही नहीं। पैसा गवर्नमेंट को दिए और चले गए। उनकी करियर शुरू में बहुत अच्छी चल रही थी, बट लेटर हाफ इन हिज करियर उन पे कई सारे एलिगेशंस और आरोप लगाए गए हैं। आई डोंट नो हाउ फॉल्स और ट्रू इट इज, बट बहुत सारे एलिगेशंस, राइट फ्रॉम चाइल्ड मोलेस्टेशन टू एनिमल क्रूएल्टी तक का इल्ज़ाम लगाया गया है उन पे। तो सेकेंड हाफ ऑफ हिज करियर चलता रहा, बट एलिगेशंस बहुत थे पर फिर भी उनके सारे एल्बम्स वो हिट ही होते थे। उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस में पैसे कमाए हैं, बट कहा यह भी जाता है कि लेटर हाफ ऑफ हिज लाइफ वो डेट में भी चले गए थे और कई मिलियंस डेट में, मतलब कई बिलियंस डेट में चले गए। जितना कमा रहे थे उससे ऊपर उनका खर्चा हो रहा था, तो इसीलिए, बट वो खर्चे कम नहीं किए। वो 10-20 मिलियन पर ईयर उड़ाते थे, तो उनका खर्चा भी, मतलब डेट भी बढ़ता गया, वो कर्जे में डूबते गए, ऐसा कहा जाता। अगेन आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट yes, a lot of things came up regarding माइकल जैक्सन की। तो माइकल जैक्सन एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और वो अपने पांच भाई और 3 बहनों के साथ एक छोटे से रूम में रहा करते थे। बेडरूम था बेसिकली। इंडियाना में, अमेरिका में। हाँ। जी। तो उसके बाद जब उनका 1969 में जब उनका जैक्सन 5 हिट हुआ तो वो वेस्ट हॉलीवुड चले गए अपने सारे फैमिली को लेकर। तो वेस्ट हॉलीवुड वाला जो उनका घर था एक्चुअली, मतलब सोचो, एक बेडरूम अपार्टमेंट जहाँ वो इतने सारे भाई और बहनों के साथ रहते थे, वहाँ से वेस्ट हॉलीवुड जाना और फिर इतने बड़े घर में रहना, मतलब इट्स सच अ लीप। फर्स्ट करियर ब्रेक ही मतलब माइंड ब्लोइंग था। और तब से वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए और बहुत ही अच्छा, मतलब ही बिकेम, ऑफ कोर्स ही इज लाइक फेमस, ही इज द किंग ऑफ पॉप। तुम्हें पता है माइकल जैक्सन का स्क्रीम करके एक एल्बम आया था 1995 में, और उसमें माइकल जैक्सन अपनी बहन के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया था अपनी बहन जैनेट जैक्सन के साथ। और ये म्यूजिक वीडियो, कहा जाता है ये म्यूजिक वीडियो आज तक सबसे एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो है। इससे ज्यादा एक्सपेंसिव आज तक कोई म्यूजिक वीडियो बना ही नहीं। ये सुना था मैंने। हाँ, आज तक कोई एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो बना ही नहीं। ये बेसिकली म्यूजिक वीडियो ऐसा है कि एक वाइट स्पेसशिप बनाया हुआ है
जिसके अंदर ये लोग ब्लैक कॉस्ट्यूम्स में, जैनेट जैक्सन एंड माइकल जैक्सन ब्लैक कॉस्ट्यूम में है और वो लोग डांस कर रहे हैं इस गाने पे। और वो पूरा वीडियो का कॉस्ट $7 मिलियन थे। 7 मिलियन डॉलर्स, मतलब 1995 में सोचो 7 मिलियन डॉलर्स। बाप रे, आज तक कोई म्यूजिक एल्बम या म्यूजिक वीडियो आज तक नहीं बना जो जिसमें इतना खर्चा हुआ हो। इट वाज सो एक्सपेंसिव। मतलब ये एल्बम, ये वीडियो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो में माना जाता है। ये उनके लिए भी था, उनके कैरियर के लिए भी सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियोस में से था। और आज तक ऐसा खर्चा करके किसी ने म्यूजिक एल्बम नहीं बनाया है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वो एक्सपेंसिव तो था ही, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है नेवरलैंड जब खुला, तब नेवरलैंड में, बिकॉज माइकल जैक्सन वॉज एन एनिमल लवर, उन्होंने पूरी एक जू बनाई है अंदर, जहाँ पे तुम्हें हर तरह के एनिमल्स दिखेंगे, जिराफ से लेके चिंपैंजीज से लेके एवरीथिंग। दे हैव, ही हैज अ होल जू इन नेवरलैंड। पूरा जू बनाया है। जू उन्होंने नेवरलैंड में किया क्योंकि वो बचपन से ही बहुत बहुत बड़े एनिमल लवर थे। उनके पास एक डॉग हुआ करता था, एक रैट था। सो ही हैड, तो हमें पता है कई सारे होंगे। हाँ, तो बचपन से ही उनको हमेशा से शौक था एनिमल्स का, एनिमल लवर थे। तो उन्होंने एनिमल्स के लिए भी उन्होंने ऐसा किया कि एक अच्छा प्रॉपर सा जू बनाया। सो विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। बहुत बड़ी बात है। हाँ। इंसानों के लिए तो करते हुए आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा, जानवरों के लिए करने वाले ऐसे बहुत कम लोग देखे जाते हैं। उनमें से एक थे माइकल जैक्सन। हाँ, और उन पे एनिमल क्रूएल्टी की इल्जाम लगाई गई। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। पता नहीं कैसे, सच क्या था, लेकिन ये सच है कि उन्होंने एक जू बनाया था जिसमें सारे जानवर एक साथ रह सके। हर इस एनिमल का तो छोड़ो, उनका एक पेट था जिसका नाम बबल्स था, और वो कोई डॉग नहीं था, वो था एक चिंपैंजी। सो वो इतना क्लोज था उनके कि वो बोलने को तो चिंपैंजी था, लेकिन वो रहता था एक इंसान की तरह माइकल जैक्सन के साथ 24 घंटे। वो उनके टूर पे जाता, उनके ऑफिस में जाता, उनके रिकॉर्डिंग पे जाता, जहां भी वो जाते उनके कार में जाता, यहाँ तक कि उनका प्राइवेट वॉशरूम भी यूज करता था। हाँ, नेवरलैंड में उनके बेडरूम में वो सोता भी था, डाइनिंग टेबल पे खाना खाता था, और हर जगह माइकल जैक्सन उनको साथ लेके चलते थे। उनको अपना स्टेप ब्रदर मतलब लिटरली भाई जैसा रखा था। और वो ये चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद उनकी चिल्ड्रन भी स्टेप ब्रदर उसको मान के चले। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा एनिमल लवर था कि एक पेट को ऐसे ट्रीट किया, अपने भाई जैसा ट्रीट किया। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, बहुत बड़ी बात है। माइकल जैक्सन एक्चुअली जब उनका थ्रिलर हिट हुआ ना, उनका थ्रिलर जब हिट हुआ तो तब उनको सबसे बड़ा एड का डील मिला, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एंडोर्समेंट डील मिला उनको $5 मिलियन। तभी के एज में 1984 की बात है ये। तभी के जमाने में उनको $5 मिलियन ऑफर किया गया एक पेप्सी का ऐड करने के लिए। तो वो तो बड़े खुशी खुशी ले लिए कि ऑफ कोर्स इतना बड़ा एंडोर्समेंट है, इतना बड़ा डील है। सो जब वो एड के लिए शूट करने गए तो वो दौरान जो पायरोटेक्निक्स होते हैं ना, जो आप स्टेज में देखोगे, जो ऐसे फ्लेम्स का वो फुलझड़ी जैसे वो जो होता है, हाँ, वो पायरोटेक्निक्स एक्सीडेंट में उनका बालों में आग लग गई और वो मतलब पूरा हेयर स्कैल्प पूरा वो जल गया, उनके फेस में भी बर्न्स है, और वो 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स बोलते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा सीवियर है। तो वेरी सैड। तो उनको फिर मतलब उसकी वजह से उनको परमानेंट हेयर लॉस हुआ, जिसके वजह से उनको फॉल्स हेयर लगाना पड़ता था। बट दिस इज रियली सैड कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट, मतलब आप सोचो इतना अच्छा एंडोर्समेंट हुआ है, म्यूजिक एल्बम हिट है, एंड देन दिस ड्रास्टिक थिंग हैपेंस। इट्स शॉकिंग, इट्स रियली शॉकिंग। बट एनीवेज ही गॉट ओवर इट। उनके मार्क्स ठीक भी हुए और वो भी रिकवर हुए। तो एटलीस्ट यहाँ से ही वो उन्होंने जो उनके मेडिसिन्स के डोज उनके लाइफ में इतने बढ़ गए थे। हाँ। और पेन किलर्स वो हमेशा पेन में होते थे उस हादसे के बाद। ऑफ कोर्स होगा यार इतना। सो वो ऐसा था कि कुछ पीछे से कोई फ्लेम था जो उनके बालों में आके सीधा आ गया। वो आग थी बिल्कुल, और उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा
बीमार रहने लगे और मेडिसिन का डोज बढ़ता गया। नहीं, बेसिकली जो पेन किलर्स ले रहे थे ना, वो पेन किलर्स का जो उनका एडिक्शन था वो यहीं से शुरू हुआ। खाते खाते आदत सी पड़ गई। होती है, आप जब एक चीज कोई भी कंटिन्यूस करते जाओगे तो वो होता ही है। बट अभी क्या करें, इंसान पेन भी कितना झेलेता, एंड दैट टू अ पर्सन जिनको इतने सारे कॉन्सर्ट्स, वर्ल्ड टूर्स, बैक टू बैक एंगेजमेंट्स उनका होता था, इतने सारे एग्रीमेंट करके रखा एग्जैक्टली। सो ही है, मतलब एक उनके पास ऑप्शन भी क्या रहेगा। सो दैट वेज तो ये बर्न्स के बाद ऐसा हुआ कि उनको विटिलिगो भी हो गया। विटिलिगो था तो विटिलिगो बेसिकली वो चीज होती है जो आपका मतलब स्किन में सफेद पैचेस आने शुरू होते हैं, जिसके वजह से वो पूरी मेडिकेशन लेके वो पूरा वाइट हो गए। इसके वजह से भी उनको इल्जाम लगाएगा कि वो वाइट होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने दवाई लेके खुद को पूरा वाइट किया। बट ये एब्सोल्युटली सच बात नहीं है और दुनिया उन पे इल्जाम लगाती गई तब तक जब तक उनकी डेथ के बाद ऑटोप्सी हुआ और डॉक्टर ने बोला कि हाँ इनको एक्चुअली विटिलिगो था, तब जाके सबका मुंह बंद हुआ। भाई किसी के डेथ तक क्यों वेट करना है कुछ प्रूफ करने के लिए? जिसके साथ जो चीजें हो रही है उसे पता होगा। बाहर से देखने वाले लोग तो कुछ भी बोलेंगे। जिस बेचारे के साथ इतना सब कुछ हो रहा है वही झेल रहा है और वही सिचुएशन से लड़ रहा है। दुनिया बाहर से जज करती है। अगर एक इंसान के साथ कुछ मतलब गलत हो रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा है, जस्ट बिकॉज इज अ सेलिब्रिटी और जस्ट बिकॉज इज अ पॉपुलर फेस एंड अर्निंग इतना पैसा, डजंट मीन कि वो हर बार झूठी बात बोलेंगे, है ना? लोग तो जलते भी थे उनसे। हाँ, जेलेसी तो होगा ही। बट मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? देखो अल्टीमेटली तो जाना सबको है ही, तो यार खुशी खुशी रहो। जेलेसी वेलेसी जो 7 सिंस है इसको थोड़ा साइड में रख दो, खुशी खुशी रहो, सबके लिए अच्छा विश करो और जस्ट लेट द पर्सन बी। यार सबके पर्सनल लाइफ होते हैं, ये सेलिब्रिटीज के पीछे हम पड़ जाते हैं ये बट यार उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एवरीथिंग दैट इज देयर ओन लुकआउट। यार इतना इंटरफियर आई डोंट थिंक एनीबडी शुड डू। सो एक और बात बोलना चाहूंगी, बट आई डोंट नो ये कितने जन को पता है ये फैक्ट, बट माइकल जैक्सन ने मून वॉक इन्वेंट नहीं किया है। माइकल जैक्सन 1983 में एक टीवी शो में आए और उन्होंने ये मून वॉक किया तो एकदम से वो पॉपुलर हिट, सबसे ज्यादा हिट हो गए। मतलब वो मून वॉक तो आज तक लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं तो आज तक करती हूँ। मून वॉक का नाम माइकल जैक्सन वॉक हो गया है। मतलब लिटरली मून वॉक इज स्टिल कंसिडर्ड, लोग आज तक करते हैं। तो मून वॉक पर उन्होंने इन्वेंट नहीं किया। 1970s में एक डांसर कोरियोग्राफर हुआ करते थे जेफरी डैनियल्स करके, उन्होंने माइकल जैक्सन को ये मून वॉक सिखाया था क्योंकि उन्होंने पहला मून वॉक ये किया था दैट टाइम। बट दैट टाइम इट डिडंट बिकम उतना पॉपुलर। जब माइकल जैक्सन ने 1983 में किया टीवी शो में, तब जाके मून वॉक बिकेम मून वॉक। So this was one thing that actually मुझे नहीं पता था। I don't know if you guys knew. अगर पता होगा तो प्लीज डेफिनेटली बताना। मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि मून वॉक जो है वो माइकल जैक्सन का ही है, लेकिन आज डेबी ने बोल रही है कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने सीखा था। सो दैट वाज लाइक मतलब ये मुझे बहुत ही अलग सा फैक्ट लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लो। तो बताना जरूर कि आपको पता था कि नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम माइकल जैक्सन बीइंग अ गुड सिंगर, डांसर, एंटरटेनर, किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन एक इन्वेंटर भी थे। क्या आप तुम्हें पता था ये बात? ये भी नहीं पता था। मैं सिर्फ उनके डांस के बारे में जानता था। हाँ। और मतलब उनकी थोड़ी बहुत पढ़ी थी मैंने, इतना डीप नहीं पता जितना तुम्हें पता है आज। तो माइकल जैक्सन एक इन्वेंटर भी थे। अगर आप लोगों ने ये गाना देखा है स्मूथ क्रिमिनल, स्मूथ क्रिमिनल में एक स्टेप है जहाँ पे 45 डिग्री ये लोग टिल्ट होते हैं। 45 डिग्री टिल्ट होते हैं। आज तक नहीं कर पाया। आज तक किसी को नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो कैसे किया। आज तक लोग ट्राई करते, बट वो इतना 45 डिग्री टिल्ट होना किसी के लिए भी विदाउट गिरे पॉसिबल ही नहीं है। एंटी ग्रेविटी कैसे बना विदाउट एनी हार्नेस, विदाउट एनीथिंग? वो कैसा, मतलब वो सबके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क था कि कैसे कैसे कैसे। तो जो शूज उन लोगों ने पहना था, जो माइकल जैक्सन उनके डांसर्स ने पहने थे, वो शू माइकल जैक्सन ने इन्वेंट किया है। वो शू उन्होंने ऐसा बनाया कि एक इंसान को 45 डिग्री तक टिल्ट होने की क्षमता दे विदाउट फॉलिंग।
मतलब वो बूट ही ऐसा बनाया गया था कि आप ऐसे झुको, आप गिरोगे नहीं। वो स्पेशल शूज सिर्फ उनके लिए और उनके डांसर्स के लिए बनाए गए थे, और वो पूरा इन्वेंट किया था, पूरा स्केच करके बनाया था माइकल जैक्सन ने, तब जाके वो स्टेप बना, और आज तक वो स्टेप हम सब करने के लिए तरस रहे हैं कि कर ले, बट नहीं होता है। बिकॉज इमेजिन वो शूज बना के फिर उन लोगों ने वो स्टेप किया, और वो स्टेप आज तक इतना बड़ा हिट है। सो दिस वाज वन अनदर फैक्ट विच ही डिड नो, आई न्यू। नहीं पता था। अगर आप लोगों को ये फैक्ट पता था तो बताएं, और कभी आपने ये स्टेप ट्राई किया कि नहीं, स्टेप करते करते कभी आपके दांत या आपको चोट लगी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं एक बार गिर गया था ये करते हुए। ये देखो गिर गया था। तुम्हारा दांत नहीं टूटा? थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं शायद बचपन से, और मम्मी कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तब से ही ऐसा है, लेकिन मुझे पता है ये शायद उस दिन के बाद से ही हुआ था। देखा, वो स्पेशल शू है। तो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? हाँ, तो ये जरूर बताएं। हाँ, या आपके किसी घर पे किसी के साथ हुआ है तो भी हमें बताएं, कि हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है। थोड़ा अच्छा लगेगा यार तो मुझे लगेगा मैंने ही अपने से दांत तोड़वाए। नहीं, तुम्हारे जैसे आई एम श्योर कई लोग होंगे जिन्होंने ये ट्रिप ट्राई किया है। मैं भी ट्राई की, गिरी नहीं, बट मैंने ट्राई भी बहुत किया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब गिर रहा हूँ, तो स्टेप कर रहा था। 45 डिग्री टिल्ट में तो बहुत ज्यादा होता है यार। तो उस दिन के बाद से मेरे अंदर एक डांस का कीड़ा था जो जा चुका। अभी मेरा दूर दूर तक डांस से कोई लेना देना नहीं। जिसे डांस के बारे में कुछ जानना हो वो डेबी मैडम से कांटेक्ट करें। डांस के बारे में क्या ही बोलो। बट एनीवेज, तो ये थी कुछ मजेदार स्टोरीज, कुछ फैक्ट्स अबाउट माइकल जैक्सन। एंड आई होप दीपक आपको अच्छा लगा कि हमने बनाया आज ये व्लॉग। और गाइस बस यही है, व्यूज भाई कम हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? हाँ, अभी क्या कर रहे हो? जैसे मुझे लग रहा था कुछ अच्छा और होगा, लेकिन हाँ, क्या व्यूज कम हो रहे हैं, डाउन जा रहा है हमारा ग्राफ। बट आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो अपने अच्छे कमेंट्स भेजते हैं कि नहीं करते रहो, वील वॉच योर व्लॉग, शेयर वीडियो, एडिक्टेड एंड ऑल। लाइक देयर पुनीता ने भी मैसेज किया, बहुत स्वीट सा। सो थैंक यू गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मोटिवेट कर रहे हो। बट थोड़ा वीडियोस भी शेयर करो, और हर व्लॉग देखो यार, हर व्लॉग देखो। दिन में 2 व्लॉग्स आते हैं, तो प्लीज मैंने थोड़ा सा टाइम का वो किया है, मैं 8 से लेके 9 के बीच में डाल रही हूँ रात वाला व्लॉग, इज बिकॉज वो टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि 9 या 9:30 हो रहा है, तो फिर व्यूज आ नहीं रहे बिल्कुल भी। सो दैट्स वाई वी आर पुशिंग इट एज मच एज पॉसिबल, कि देखते कि कौन सा टाइम, एक फिक्स टाइम कर दूंगी वंस वी गेट एन आइडिया। बट 8 से 9 के बीच तो डेफिनेटली आएगा गाइज, अनलेस माई नेट इज रनिंग स्लो और 9:30 होता है। बट डेफिनेटली रात पे तो एक व्लॉग आएगा ही। सो प्लीज आप लोग देखें, आप लोग सुबह का भी देखें, और कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। आपकी कहानी, आपकी जुबानी, माँ की रसोई के लिए भेजे हमें स्टोरीज और रेसिपीज। इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज करें। एंड गाइज प्लीज हमारे वीडियो शेयर करो यार, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लाइक हम लोग, आप जो सजेस्ट कर रहे हो, हम लोग वो सजेशंस भी फॉलो करके हम कर रहे हैं, और हम करेंगे भी आगे भी। अब और भी व्लॉग्स बनाएंगे। आपके कई और सजेशंस है जो हमने अभी दिमाग में रखा है, जो हम शूट करके आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। वर्क ऑन है उस पे। हाँ, वर्क ऑन है उस पे, रिसर्च कर रहे हैं अभी हम लोग, काम करना पड़ता है ना, रिसर्च काम चालू आहे। सो गाइज प्लीज शेयर करो वीडियोस, एंड कीप योर लव एंड सपोर्ट विथ अस, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स अबाउट इट गाइज। इफ यू, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियोस देखे, सारे व्लॉग्स देखे, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स है। और कमेंट्स करते रहे, भले हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है बट आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। So, प्लीज गाइस कमेंट करते रहो, और हमारा जो सब्सक्राइबर्स है वो 1000 तक करवा दें। हाँ, सब्सक्राइबर्स 1000, फिर हम लाइव आएंगे, फिर हम लाइव आएंगे, पक्का आएंगे। ये भी आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि लाइव आना। सो डेफिनेटली आके, बिकॉज वी वांट टू टॉक टू यू गाइस। हम आना चाहते हैं, लेकिन अभी ये है कि हमने सोच लिया कि 1000 होगा तो ही हम तो सब्सक्राइब तो करेंगे। सो गाइज please do support us, please share our videos and like our vlogs, likes भी दे, भर के likes दे, प्यार भी दे। So that's about it, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले vlog में।